एक छोटा सा गांव। उस गांव में हर साल जब बारिश का मौसम आता तो मानो आसमान में छेद हो गया हो और मूसलाधार बारिश बिना रुके बरसती रहती। उस बारिश की मार से गांव के गरीब लोगों के घरों में घुटनों तक पानी भर जाता, या फिर पुराने खपरेल घरों की छत से पानी टपक टपक कर पूरा घर तालाब बन जाता और वे लोग नरक जैसी जिंदगी देखने को मजबूर हो जाते। ऐसे उस गांव में आशुतोष नाम का एक भ्रष्टाचार एमएलए रहता। जनता के पैसे को अपने निजी फायदे के लिए और ऐशो आराम के लिए इस्तेमाल करना उसकी आदत बन चुकी थी। चुनाव के पहले जनता से झूठे मोटे वादे करना, वोट के लिए शराब, बिरयानी, पैसे अंधाधुंध बांटना उसकी फितरत थी। उसके ठीक बगल में जिगर नाम का उसका चमचा रहता। जिगर को आशुतोष का यह भ्रष्टाचार बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वह हमेशा आशुतोष पर व्यंग कसते हुए डायलॉग मारते रहता। लेकिन कम अक्ल आशुतोष को उसका यह व्यंग समझ में नहीं आता और वह यह सोचकर खुश हो जाता कि जिगर शायद उसकी तारीफ कर रहा है। उसी गांव में आशुतोष को नापसंद करने वाला अमर नाम का एक पढ़ा लिखा समझदार युवक भी रहता है। जनता के लिए कुछ करने की तड़प रखने वाला अमर आशुतोष के भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा आवाज उठाता। एक दिन सुबह चुनाव के लिए आशुतोष अपने चमचों के साथ गरीब लोगों की बस्ती में आया। वो कार से उतरा, स्टेज पर चढ़ा, हाथ जोड़ा और माइक पकड़कर बोलना शुरू किया। मेरे प्रिय वोटरों, इस बारिश के मौसम में जब आपके घरों की छत से पानी टपकता है तो मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं, मेरा दिल बैठ जाता है। इस बार के चुनाव में अगर आप लोग मुझे फिर से भारी बहुमत से जिताते हो तो मैं आप सभी को एक भी रुपया खर्चा किए पक्के मकान बनवा कर दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको इस बारिश की परेशानी से पूरी तरह मुक्ति दिला दूंगा। जनता ने उसकी बात को सच मान लिया और जोर जोर से तालियां बजाने लगी। वही बगल में खड़े जिगर ने धीरे से मुस्कुराते हुए आशुतोष की तरफ देखा। आशुतोष सर, आपकी बातें सुनकर तो मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं सर। पिछले 5 सालों में आपने एक भी घर नहीं बनवाया, इसलिए इस बार आपको उन घरों के बारे में बात करने का ये शानदार मौका मिला है सर। जनता के पैसों को अपने घर के तिजोरी में बंद रखने में जो आपकी लगन है, वो लगन जनता के घर बनाने में ना होना आपकी इसी महानता का प्रतीक है सर। देखा जिगर, तुमने मेरी जन सेवा के बारे में कितना अच्छा अद्भुत कहा है, लेकिन लगन कैसी है यह बात लोगों को अब तो समझ में आनी ही चाहिए। मेरे जैसे लीडर मिलना इस गांव के लिए किस्मत है। ठीक उसी समय अमर कुछ और युवकों के साथ वहां पहुंचा। वह स्टेज के सामने खड़ा हो गया और आशुतोष से तीखे सवाल करने लगा। आशुतोष जी, 5 साल पहले भी आपने यही बात की थी। आज तक एक गरीब को घर नहीं मिला, लेकिन आपका घर जरूर 4 मंजिला बन गया। भाइयों और बहनों, इनकी इन झूठी बातों पर भरोसा मत कीजिए। इस बार के चुनाव में मुझ जैसे पढ़े लिखे इंसान को जिताइए। मैं आपके टैक्स के पैसे को सिर्फ आपके लिए ही इस्तेमाल करूंगा। सड़कें और मकान पक्के बनवाऊंगा। जनता ने अमर की बातें तो सुनी, लेकिन उन्हें अमर की अच्छी बातों से ज्यादा आशुतोष के तरफ से मिलने वाली मुफ्त चीजें ज्यादा आकर्षित कर रही थी। आशुतोष ने बस्ती में सबको बिरयानी के पैकेट, शराब के क्वार्टर हर ही करेगा। कुछ महीने बीत गए, फिर से बारिश का मौसम आ गया। उस साल जैसे पहले कभी नहीं हुआ था, वैसे लगातार 30 दिन तक बिना रुके बारिश होती रही। गरीब लोगों की झोपड़ियां और खपरेल के मकान पानी में डूब गए। रसोई घरों में पानी भर जाने के कारण लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं बचा, सोने के लिए जगह नहीं रही। वे सब मिलकर गुस्से में आशुतोष के घर आए। तो आप जो कह रहे हैं वही 100% सच है। उन्होंने पिछले चुनाव का खर्चा अभी तक रिकवर नहीं किया है, तो अभी से आपके घर के बारे में कैसे सोच सकते हैं? उनके सोते रहना ही गांव की भलाई के लिए अच्छा है। अगर वह जाग गए तो आपकी जेब खाली हो जाएगी। कृपया करके आप लोग यहाँ से चले जाइए। जिगर, मेरी भलाई के लिए तुम्हारी यह चिंता देखकर दिल खुश हो जाता है। इन लोगों में अकल नहीं है, इन्हें मेरी कीमत का अंदाजा भी नहीं है। जनता आशुतोष की इन झूठे बातों को समझ गई कि वो ठगे जा चुके हैं और वे रोते हुए वापस लौट आए। ये सब दूर से देख रहे अमर को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि जनता के लिए तुरंत रहने के लिए कोई न कोई इंतजाम करना होगा। वह तुरंत गांव के एक मशहूर और बड़े व्यापारी, जो एक नेक दिल के अमीर